टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद मुस्कान। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। आज का पहला क्वेश्चन, अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? इलाहाबाद की संधि से। 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट, वर्ष 1772 ईस्वी में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया? वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग एचिंसन आयोग। वर्ष 1886। गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन। इस्लिंगटन आयोग 1912। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ली आयोग 1923। लॉर्ड रीडिंग। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? ली आयोग। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। 1798 ईस्वी। व्यापकता का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड डलहौजी। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस। राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारियों के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। नेक्स्ट, किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? ऑट्रम रिपोर्ट। व्यापकता सिद्धांत के अंतर्गत अधिगृहीत किए गए राज्य सतारा। वर्ष 1848। जयपुर 1849। जयपुर 1849। संबलपुर 1849। संबलपुर 1849। बघाट 1850। बघाट 1850। उदयपुर 1852। उदयपुर 1852। झांसी 1853। झांसी 1853। नागपुर 1854। नागपुर 1854। अवध 1856। अवध 1856। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, वर्ष 1861 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? लॉर्ड कैनिंग। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई। नेक्स्ट, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? स्ट्रेची आयोग। 1880 ईस्वी में भारत का प्रथम अकाल आयोग। नेक्स्ट, भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है?
लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खां। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। देश नेपाल। वर्ष 1816। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स। सिंध 1843। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बारो। भूटान 1865। लॉर्ड लॉरेंस। वर्मा 1885। लॉर्ड डफरिन। 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट टॉपिक, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट, अपनी वैश्विक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पामदत्त। नेक्स्ट, वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? जे.एन. टाटा। नेक्स्ट, कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पेंसर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी। नेक्स्ट, वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? काबसजी डावर। वर्ष 1855 ईस्वी में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? सेरामपुर, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? 1833 में। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिक्कर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा है। नेक्स्ट, 1813 ईस्वी के बाद मुक्त व्यापार से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाला भारतीय उद्योग कौन था? कपड़ा उद्योग। प्रमुख कृषि पद्धतियाँ। प्रथा 3 कठिया प्रथा। विशेषता, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। नेक्स्ट, ददनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। अब ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त, इसे लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे 1793 में। इससे प्रभावित राज्य बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक। समस्त ब्रिटिश भारत का 19% भाग प्रभावित हुआ। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को।
ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेवारी जमींदार की थी। रैयतवाड़ी। टॉमस मुनरो 1820। प्रभावित राज्य बॉम्बे, मद्रास, असम। समस्त ब्रिटिश भारत का 51%। भूमि का मालिक किसान। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की। कर की दर का 33 से 55%। महलवाड़ी। हॉल्ट मैकेंजी 1822। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब। समस्त ब्रिटिश भारत का 30%। भूमि पर गांव का अधिकार। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेवारी समस्त गांव के मुखिया की। कर की दर 60%। प्रभाव। पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन, कृषकों की दरिद्रता, कृषि में ठहराव तथा अवनति, पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय, कृषि का वाणिज्यीकरण। वह कौन सी भू राज्य व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई? रैयतवाड़ी। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? भू राजस्व के निर्धारण से। भारत में रेलवे का जनक। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 ईस्वी में बॉम्बे से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा, फार्मिंग सिस्टम का प्रभाव भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। इसी के साथ हमारा आधुनिक इतिहास का ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ एवं टॉपिक ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव समाप्त हुआ। आगे के वीडियो में इससे आगे टॉपिक देखेंगे।